73वीं रात। जब 73वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, नुज़हत अल-ज़मान ने खादिम को भेजा कि उसकी तलाश करे और कहा कि खबरदार, अगर तूने फिर मेरे पास आकर कहा कि वो नहीं मिला। खादिम गया और लोगों में इधर उधर घूमने लगा और उनके खेमों के अंदर भी गया, किसी को जागता ना पाया क्योंकि सब लोग थकान की वजह से सो रहे थे। अब वो भट्टी वाले के पास आया और देखा कि वो सर खोले बैठा हवा है। खादिम ने करीब आकर इसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तूने ही अशार गाए हैं। इसे अपनी जान का डर लगा और वो कहने लगा कि ए कौम के सरदार, मैंने नहीं गाए हैं। खादिम ने कहा कि जब तक तू मुझे उस शख्स के पास ना ले चलेगा जिसने गाए हैं, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। अगर मैं बगैर उस शख्स के अपनी मालिका के पास जाऊंगा तो मुझे डर है कि वो मुझे सजा देगी। जब भट्टी वाले ने खादिम की बातें सुनी तो उसे ज़व अल-मकान की तरफ से बहुत डर लगा और वो जार जार रोने लगा और उसने खादिम से कहा कि वल्लाह ना मैंने अशार गाए और ना मैं ये जानता हूँ कि किसने गाए, मगर मैंने एक राहगीर को गाते सुना है। मेरी वजह से गंगार मत बिन मैं परदेसी हूँ और कदस और खलील से तुम्हारे पास आया हूँ। खादिम ने कहा कि मेरे साथ चल और अपनी जबान से मेरी मालिका से बयान कर, क्योंकि इस वक्त तेरे सिवा और कोई जागता हुआ नहीं है। भट्टी वाले ने कहा कि पहली बार भी तूने मुझे इस जगह बैठे देखा था। कोई शख्स अपनी जगह से यहाँ हिल नहीं सकता, वरना उसे चौकीदार पकड़ लेंगे। तो वापस जा, और अगर इसके बाद तो किसी को शेर पढ़ते सुने, ख्वाह वो दूर हो या नजदीक, तो वो मैं हूँगा या मैं उसको जानता हूँगा और मुझी से तुझे इसका पता चलेगा। ये कहकर उसने खादिम के सर को बोसा दिया और इसकी खुशामद करने लगा। खादिम इसको छोड़कर चला गया और एक चक्कर लगाकर भट्टी वाले के पीछे छपकर खड़ा हो गया, क्योंकि बगैर नतीजे के अपनी मालिका के पास जाने से वो डरता था। अब भट्टी वाला उठा और उसने ज़व अल-मकान को जगाया और कहा कि उठकर बैठ जा, मैं तुझसे माजरा बयान करना चाहता हूँ। वो उठ बैठा और भट्टी वाले ने इससे सारा माजरा बयान किया। ज़व अल-मकान ने कहा कि अरे जाने भी दे, मैं किसी की परवाह नहीं करता और ना किसी से डरता हूँ, क्योंकि मेरा मुल्क करीब है। भट्टी वाले ने कहा कि आखिर तो क्यों अपने नफ्स और शैतान की पैरवी करता है। तो किसी से नहीं डरता, मगर मैं अपनी और तेरी बाबत डरता हूँ। तुझे खुदा की कसम, जब तक अपने शहर ना पहुँच जायो हरगिज अशार ना गायो। मैं तुझे ऐसा हरगिज ना जानता था। तुझे मालूम नहीं कि ये खानम जो हाजिब की बीवी है तुझे सजा देना चाहती है, क्योंकि तो उसे दिख कर रहा है। कालबा वो बीमार है या सफर की थकान से उसे नींद नहीं आती। ये दूसरी मर्तबा है कि उसने खादिम को तेरी तलाश में भेजा है। ज़व अल-मकान इसकी बातों की तरफ बिल्कुल मुतवज्जह न हुआ, बल्कि तीसरी बार उसने आँख खींची और अशार पढ़ने लगा। खादिम छुपा हुआ खड़ा था और उसके अशार सुन रहा था। जब वो पढ़ चुका तो खादिम इसके सर पर आ पहुंचा। भट्टी झौंकने वाला ये देखकर भागा और दूर खड़ा होकर देखने लगा कि अब क्या होता है। खादिम ने कहा कि अस्सलामु अलैकुम, ए मेरे आका। ज़व अल-मकान ने जवाब दिया कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। खादिम ने कहा कि ए मेरे आका, और शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।